इस बार का चुनाव में आप लोग कितने तैयार हैं और क्या मन बनाए हुए हैं? चुनाव को तो तैयारी है, बहुत बेहतर है। यहाँ तुम ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है, इंसान बनेगा। इस देश में सिर्फ नोट पे वोट बिकता है। हम मक्कारे, ये गद्दारी, ये वो सब नहीं चलता। सिर्फ भाई सलाम अलैकुम, भाई प्रणाम, भाई नमस्ते, यही चल रहा। हिंदू मुसलमान बना के ये वोट लेता है। विकास तो कुछ नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान जरूर हुआ। गिरिराज जी के रिजिम में जो है ना 5 बरस में खूब जितना गाली गलौज करना था सब किए, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। बेगूसराय में लोकसभा महापर्व को लेकर मुस्लिम मतदाताओं का क्या अपना अपना राय है, इसको लेकर हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त बेगूसराय के लरबारा पंचायत में ये पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाका है। ऐसे मुस्लिम मतदाता हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है सो आप लोग लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार हैं और क्या लगता है 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है, अब आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? अरे कि हम लोग को चाहिए कि मुझे अच्छा नेता चाहिए। अच्छा नेता हमरा अपना लोकल चाहिए और उसमें है ना अपने जिला चाहिए, बढ़िया से चलावे और बढ़िया नेता चाहिए। 5 साल में गिरिराज सिंह यहाँ सांसद रहे हैं, एक बार फिर से उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या लगता है क्या कुछ विकास हुआ है? नहीं, उसमें हमको कुछ नहीं समझ में आया, कोई विकास नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है और इस बार क्या लगता है? विकास तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि विकास हुआ है। रही सवाल ये कि जो जहाँ का है वो वहीं का विकास करेंगे और जो जिस जिला का रहेगा उस जिला में विकास करेगा। हमारा जिला को जो है ना आज तक जो है सही ढंग का जो है ना संसद नहीं मिल पाया। कभी मुनाजिर हसन मुंगेर के तो कभी गिरिराज सिंह बाहर का, दूसरे जगह का आदमी यहाँ आकर के जो है करेंगे तो विकास अपना एरिया करेंगे, ये हमारे बेगूसराय की धरती को विकास करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ और आगे जहाँ तक की बात अगर हमारे जिला का संसद नहीं होंगे तो विकास आगे भी नहीं हो सकता। तो इस बार क्या मन बनाया है कि इनको अपना जो है सो किस मुद्दे पर आप मतदान इस बार करेंगे? क्योंकि एनडीए ने फिर से एक बार गिरिराज सिंह पर भरोसा रखा है, तो वहीं अपोजिट में जो है सो महागठबंधन ने सीपीआई की तरफ से अवधेश राय को यहाँ लाकर रख दिया है। तो ऐसे में क्या आप इन दोनों चीज़ में देखते हैं? इसमें जहाँ तक के सवाल है, हम ये तो पहला मामला ये बताए कि हमारे ज़िला को होना चाहिए। उसमें और भी कैंडिडेट जो नए होंगे वो अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वो आएंगे और उसमें चुनाव करके देखा जाएगा कि किनको दिया जाएगा। बिल्कुल, इनका मानना है कि स्थानीय लोग को ही यहाँ इस बार जनता पसंद करेगी। कारण क्या कि स्थानीय लोग ही यहाँ विकास कर चुके होंगे। कारण ढेर सारे लोग बाहरी यहाँ आए और खड़े भी हुए, लेकिन विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा देखने को मिला। कुछ और भी हैं यहाँ लोग, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस बार का चुनाव किस तरह का चुनाव रहेगा, आप लोग कितने तैयार हैं? 5 साल से आपके सांसद और भारत सरकार के मंत्री यहाँ रहे, क्या कुछ विकास हुआ? विकास तो इतने हुए, जो भी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ वो गलत कह रहे हैं। विकास इतना हुआ कि मुर्गा का दुकान खुलवाते चले गए, झटका खुलवाते चले गए, ये विकास नहीं है। हमारे पीएम साहब जो है से पकौड़ा बेचवाए, ये मुर्गा बेचवा रहे हैं। एक तांत्रिक के यहाँ लोग पहुँचा कि भाई हमारा जरा ताबीज बना दो, ये होता है, कहता 5 को लेमो लेकर रोड पर काट दो। सबको ही कह रहा, तो पूछे पता लगाया गया कि भाई लेमो में क्या राज है। पता चला वो तांत्रिक लेमो बेच रहा था, उसका साइड से उसका बिजनेस था। इसी तरीके से हमारे गिरिराज बाबू का बरहैया में बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, तो ये जा करके अपना जैसे झटका दुकान खुलाओ, अपना प्रत्यक्ष विकास बहुत हुआ है। जनता इस चीज़ को देख रहा, खैर वो अलग बात है। लेकिन हमको सांसद चाहिए बेटा बेगूसराय का। बेगूसराय का बेटा जो भी आएगा एनडीए में वो जीतेगा। रजनीश नहीं थे क्या, शुरू से भाजपा रहे, सब हिंदू मुस्लिम सब टोटल उनको हम लोग जैसे जिला परिषद बनाए है ना, उनको टिकट नहीं दिया गया। गिरिराज सिंह में क्या है, पुल जाम रहेगा तो अबे नहीं करेंगे, है ना। इस बार स्थानीय बेटा की यदि आप मांग करते हैं तो महागठबंधन ने भी सीपीआई से अवधेश राय को उतारा है, तो क्या लगता है? देखिए, सीपीआई उतारा है वो बेगूसराय का बेटा है। अगर भाजपा उतारता बेगूसराय के बेटा के तो हम लोग पक्का शुरू से ही भाजपाई हैं। अब भाजपाई हैं तो भाजपा के देते,
लेकिन इसके वजह से हमको छुट्टियाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। विकास वही हुआ कि लंबी लंबी छुट्टियाँ बढ़ाया, वो नहीं चाहिए। बीजेपी ने एनडीए ने जो है सो गिरिराज सिंह को फिर प्रमोट कर दिया आप लोग के सामने, तो विकल्प के तौर पर क्या, चूँकि आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी हैं, हम इस बार जैसे सीपीआई दे देंगे। अभी भी बदल दे कैंडिडेट, फिर भाजपा यहाँ से जीतेंगे। बिल्कुल, इनका दावा है कि एनडीए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार को दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर इन लोगों में नाराज़गी है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, जो यहाँ प्रत्याशी हैं एनडीए से उनमें थोड़ी तब्दीली लाए तो कुछ माजरा आगे बढ़ सकता है। कुछ और भी युवा है, हम इससे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बार बाबू लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ 5 साल में, और आप लोग क्या करिएगा इस बार, किसको वोट दीजिए? यहाँ पे तो कुछ विकास नज़र नहीं आया है, तो हम लोग तो अभी फर्स्ट टाइम वोट देंगे, तो हमको जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा तो हम उसी को देंगे। 5 साल में क्या विकास हुआ और क्या लगता है? दो कैंडिडेट यहाँ से हैं, तो किसको, महागठबंधन से अवधेश राय हैं, एनडीए से गिरिराज सिंह फिर से आ गए हैं, तो किसको आप मतदान करें? नहीं, गिरिराज सिंह तो नहीं अच्छे हैं, उनको तो नहीं देंगे। और अवधेश सिंह के बारे में हम अभी फ़िलहाल नहीं जानते हैं, हम तो अभी तक वोट नहीं दिए हैं। हम पता करेंगे, जो हमको अच्छे लगेंगे हम उनको वोट देंगे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, आप क्या देखते हैं इस 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ और इस बार किसको मत कीजिएगा? कुछ विकास नहीं हुआ, विकास अवधेश राय करेंगे। 5 साल से गिरिराज सिंह यहाँ सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, फिर एनडीए ने उनको दे दिया आपके सामने में। अब विकल्प में आपके पास महागठबंधन से सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय भी हैं, क्या कहेंगे? अवधेश राय को देंगे। क्या है 5 साल में वो आया तो कुछ विकास कहाँ किया? फिर क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो कुछ करवे नहीं किया। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस बार फिर एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर गिरिराज सिंह को प्रमोट किया है। स्थानीय तौर पर बात की जाए तो महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को उतार दिया है, तो आप क्या देखते हैं इन चीज़ों में, कैसे इस बार मतदान करेंगे, क्या रणनीति है आप लोगों का, कहेंगे? देखिए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बार बार एक ही आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिए, अवधेश राय को भी मौका मिलना चाहिए। उनसे भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, जैसे हम गिरिराज बाबू को दिए, उनका काम देखें, तो हम चाहेंगे कि उनका भी काम देखें। हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, ये हम लोगों को चाहिए। इसके सिवा और हम लोगों को क्या चाहिए? और अवधेश बाबू हमारे लोकल लीडर हैं, नेता हैं, उन पर हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अवधेश बाबू को हम लोग इस बार मौका दें। 5 साल में आपके स्थानीय सांसद मंत्री भी रहे हैं, तो कितना विकास किए, क्या कुछ किए? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है तो गिरिराज बाबू विकास किए हैं, नहीं किए हैं ऐसा बात नहीं है। उनका काम हुआ है बेगूसराय ज़िला में, लोग बोले या नहीं बोले, पूरा बेगूसराय का ज़िला का लोग देख रहा है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि एक बार अवधेश बाबू को मौका मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा विकास होगा हमारे बेगूसराय ज़िला का, उससे ज़्यादा इसका रौनक बढ़ेगा बेगूसराय ज़िला का, यही हम लोगों का उम्मीद है उनसे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव आया है, इसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं, क्योंकि एक बार फिर से एनडीए ने गिरिराज सिंह को प्रमोट कर दिया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को लाकर खड़ा कर दिया है, तो क्या लगता है 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ और इस बार क्या मन बनाए हुए हैं आप लोग? विकास तो कुछ नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान जरूर हुआ। गिरिराज जी के रिजिम में जो है ना 5 बरस में खूब जितना गाली गलौज करना था सब किए, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। वो तो सीधे कहते हैं कि हमको मुसलमान के वोट से कोई मतलब ही नहीं है। आए भी नहीं हम लोगों के नज़दीक, जीत के आए तो भाई ठीक है, हमारा विरोध है सही, विरोधी है सही, लेकिन आना तो चाहिए। भाई हम लोगों से जुड़िए, ये वो 50 तरह की बात है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं किए। इस रास्ता से गुजरते रहे हैं, लेकिन कभी एक सेकंड के लिए नहीं रुके। बिल्कुल, सांसद महोदय बेगूसराय के जरूर रहे हैं, लेकिन इनके इलाके से गुजरे हैं तो इनके दरवाजे तक दस्तक नहीं दिए। इन लोगों का ये भी
आरोप है। कुछ और भी युवा है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस बार का चुनाव में आप लोग कितने तैयार हैं और क्या मन बनाए हुए हैं? चुनाव को तो तैयारी है, बहुत बेहतर है। यहाँ तुम ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद इंसान बनेगा। इस देश में सिर्फ नोट पे वोट बिकता है। हम मक्कारे, ये गद्दारी, ये वो सब नहीं चलता। सिर्फ भाई सलाम अलैकुम, भाई प्रणाम, भाई नमस्ते, यही चल रहा। हिंदू मुसलमान बना के ये वोट लेता है। यही बात हम बोलने के लिए चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसके बाद आप क्या कीजिएगा? इस तरह की अगर सच्चाई अच्छाई जो भी करे उसके ऊपर हम बटन दबाएंगे। हम नहीं कर रहे हैं, सच्चा पे हम वोट डालेंगे। विकास तो हो रहा, कुछ न कुछ हो रहा। एक घर का आदमी दूसरा घर का संभाल, बहुत माहौल है, समझ गए? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। विकास जो करेगा उसको ये लोग मत करेगा। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस बार जो है सो फिर एनडीए ने गिरिराज सिंह को प्रमोट कर दिया है और विपक्ष से महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को लाके खड़ा कर दिया है। तो क्या लगता है 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ और इस बार क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग तो अवधेश राय का पहली बार सुन रहे हैं आप ही से। अभी तक हम उनका नामो निशान नहीं जानते थे। और गिरिराज सिंह तो इंटरनेशनल लीडर हैं। रही बात कि 2 धारा देश में चल रहा है। अब 2 धारे में जिस धारा की संगठन की मजबूती होगी उसको कामयाबी मिलेगा। हम तो चूँकि एनडीए के साथी भी हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो मुसलमान की हैसियत से देखेंगे तो गिरिराज सिंह मुसलमानों को खुद दे कभी नहीं चाहे कि इसका वोट हमको मिले। जैसे शुरू में आए, चलिए भैया आए, उस समय आपका कोई जान पहचान क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन जीतने के बाद कभी इस रास्ते से गुजरे और जैसे अल्पसंख्यक का मुसलमान का गांव देख तो अब तेजी तेजी से यहाँ पर या कहीं कहीं बोल देते हैं कि हमको मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। नहीं तो इस मुल्क के अंदर जो लोग नेता हैं, चाहे सेकुलर हो या जिनको जो कहा जाए, अब इस देश में हमने जो अध्ययन किया है जीवेश बाबू, कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक ज़माने में मेरे पिताजी कहते थे कि हम लोग जब मेंबर हुए तो चुरा के हुए, गांव में कोई जाने नहीं, इसलिए कि उस समय उसके खिलाफ ये प्रचार किए थे हमारे धर्मगुरुओं ने कि साहब ये इस्लाम का दुश्मन। लेकिन बीजेपी के बारे में अभी तक धर्मगुरुओं ने ये नहीं कहा कि ये इस्लाम का दुश्मन है, और ये महसूस भी कोई नहीं करता। जानते हैं कि गद्दी कुर्सी की लड़ाई का खेल है, लेकिन खुद से जो बीजेपी के कुछ 5 ब्रांड या हिंदूवादी विचारधारा के नेतागण हैं, वही इसको कह करके इस दूरी को पैदा करवा दिया। इस पर क्या मन बना है? मन वो बनाएंगे ना, लेने वाला ना, भीख मांगने वाला ना दिखाएगा कि हम किस तरह भीख मांगते हैं। देने वाला तो हमेशा तैयार है। ऐसे में यह मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ अत्यधिक आबादी है मुस्लिम की, तो आप लोग क्या विचार? देखिए, आप इतने बड़े मीडिया के आप साथी हैं, सभी लोग, हम लोग पहले से हमने जो कहा आपको कि मांगने वाले पर डिपेंड करता है कि वो मांगेंगे तो देने वाले को तो मुफ्त में देना है, किसी न किसी को देना है। किस तरह से इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, किस मुद्दे पर आप लोग मतदान करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास ही रहेगा ना। मुद्दा सबसे पहले देश में भाईचारा का मुद्दा होना चाहिए, जो अभी बिल्कुल ही नहीं है, समझे? सबसे पहले ये मुद्दा होना चाहिए। दूसरी बात, मुद्दा जो रहेगा आदमी को विकास का मुद्दा ही, कोई भी चाहता है कि विकास हो, हमारे देश में विकास हो, स्टेट में विकास हो, डिस्ट्रिक्ट में विकास हो, बाद में गांव में विकास हो। जब विकास होगा तो आदमी विकास को ही नहीं सोचेगा, विकास ही करना चाहेगा ना। बिल्कुल, सियासी घमासान के बीच जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सलीके से जनता के बीच मत मांगने के लिए आएगा, जनता उस अपने पलकों में उनको दूसरे बीजेगी।